अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन आजमी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे हम जरा जो लेटेस्ट न्यूज है सबसे पहले उसकी तरफ जाएंगे। ट्रम्प ने एक यू टर्न लिया है। बीच में तो ये देखा जा रहा था भारत के साथ टर्म्स काफी खराब जा रहे हैं और कई तरह के कह लीजिए कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी भारत के लिए दिए ट्रम्प ने। लेकिन अब वो एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ की है, पीएम मोदी की तारीफ की है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है जिसमें रशिया और चाइना ये भी साथ थे भारतीय प्राइम मिनिस्टर की, क्या इस वजह से ट्रम्प ने यू टर्न लिया या ये इनकी आदत है कि ये ऐसे ही करते हैं? आई डोंट नो कि वो जो कमेंट्स उन्होंने किया कि आई लव मोदी एंड इंडिया, और बेसिकली उनका कहना है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और ड्यूरेबल है। और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, देयर आर मोमेंट्स एंड ओकेजन्स जहाँ पे थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। नाउ इट डिपेंड्स कि भाई वो किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। इट वाज नॉट लाइक अ स्टेटमेंट। उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद मेरी ये पर्सनल पोजीशन ये है कि जो वो सुबह उठ के जो ट्वीट करते हैं वो मेरे ख्याल से रात में सोच के वो सो जाते हैं। ये उनकी सोच का है। और जो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो इतने लंबे लंबे करते हैं दैट ही इज कॉन्स्टेंटली आंसरिंग द क्वेश्चंस, दे आर नॉट ऑल, मतलब वो पूरे थॉट आउट नहीं होते पूरी तरह से। तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली उनका, क्योंकि फिर कल और एक ट्वीट आ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन पहले देखा था उन्होंने एक लंबी बात करी थी चाइना के बारे में कि शी जिनपिंग के साथ वो उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं वगैरह वगैरह। और फिर जब इंडिया और रशिया का खिलाफ जो ट्वीट किया उन्होंने तो उसमें डीप डार्क चाइना को कह दिया सो वहां पे उन्होंने चाइना को गिरा दिया। सो ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ सेइंग कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स ऑल द टाइम। इसलिए आई थिंक दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर डूइंग, नॉट व्हाट ही इज सेइंग। इसमें तो फंस गए थे ना कि ये मतलब फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है उसके जवाब में कि मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो अब क्या हो गया है, वहां पे 3 लेवल्स ऑफ डिस्कोर्स आ रहा है अमेरिका से। एक जो ट्रम्प कह रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं ट्रूथ सोशल पे जो वो लगाते रहते हैं। दूसरी चीज जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो बातें कर रहे हैं, जैसा कि स्कॉट बेसेंट है, हावर्ड लटनिक है और फिर पीटर नवारो है। पीटर नवारो को तो खुला छोड़ दिया उन्होंने, जो बोलना है बोल। So there are people from there, JD Vance, Marco Rubio वगैरह भी जो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। फिर उससे हट के जो थर्ड लेयर है ये मैगा का क्राउड है, जैसा कि लॉरा लूमर वगैरह है जो आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब लॉरा लूमर ने तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तकरीबन 100-150 बंदों को फायर करवा दिया था। उसने लिस्ट दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फायर कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहने के बाद लॉरा लूमर बेसिकली वेंट आफ्टर इंडिया सर्विस इंडस्ट्री आईटी की, कि इंडिया में जो अमेरिकन कंपनीज बंदों को हायर कर रहे हैं, दे आर एक्सपोर्टिंग अमेरिकन जॉब्स, वो उसके खिलाफ स्टेटमेंट उसने इशू किया। और ट्रंप की एक स्टेटमेंट को उस तरह से इंटरप्रेट किया उसने कि ट्रंप इज गोइंग टू शट डाउन आईटी सर्विसेज जो इंडिया को आउटसोर्स किए जा रहे हैं। चीजें कि तंग आ गए हम कि प्रेस नंबर 2 फॉर इंग्लिश वाली बात कह रहे थे। सो अमेरिकन जॉब्स अमेरिका के लिए वगैरह। तो इस तरह के भी काफी, स्टीव बैनन वगैरह को ले लें तो वो जो मागा का कोर है, जो ट्रम्प की स्ट्रेंथ है वो तो वो लोग भी काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट कर रहे हैं। और अगर ये रिएक्शन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, गुल छर्रे जो उड़ा रहे थे वो लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब वो, मतलब वो छोटी सी टीनेज लड़की को शाहरुख खान दिख जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, उस तरह खुश हो जाते हैं, वैसा नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे पुतिन को देखकर, शी जिनपिंग को देखकर। सो वो वॉट एवर दैट डिप्लोमेसी इज, मोदी डिप्लोमेसी, उसको मोदी मैजिक कहते हैं इंडिया में। तो अगर वो मैजिक की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया है एंड रिवर्स्ड हिज पोजीशन, तो क्या अब इंडिया चाइना और रशिया से कुटी कर लेगा?
और क्या वो चाइना और रशिया के साथ वही जज्बे के साथ मेंटेन करेगा ताल्लुकात जो एससीओ के समिट के दौरान थे, एंड सो विच मीन्स दैट डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा कि ओके आई हैव रीच्ड आउट टू हिम एंड देयर इज नो रिस्पांस, राइट। और अगर नरेंद्र मोदी रिवर्स गियर में आ जाते हैं बिकॉज मोदी इज सेइंग समथिंग नाइस टू अ रिपोर्टर, तो फिर पुतिन और शी जिनपिंग क्या वो बच्चे हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा कि दिस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। सो इंडिया के लिए इट्स नॉट एन इजी सोल्यूशन टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप की जो रोज जो मूड्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया शुड मेक अ स्ट्रेटेजी एंड स्टिक टू इट, कि वो डिसाइड कर लें कि हम क्या करने वाले हैं। आर वी गोइंग टू बेट ऑन द यूएस, आर वी गोइंग टू बेट ऑन आरआईसी, एंड देन उसमें इन्वेस्ट करें उस ताल्लुकात में, बिकॉज घड़ी में तोला घड़ी में माशा अगर होते रहा तो इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिजनेस, और दूसरे मुल्कों के बाद क्रेडिबिलिटी भी कम हो सकती है। लेकिन सर ये तो एक अच्छी बात नहीं होगी कि चाइना के साथ भी बात करें या रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी टर्म्स बेहतर हो। मतलब एक तरह से अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी होती है कि अगर आपकी तमाम कंट्रीज के साथ बातचीत है, अगर आप एक ब्लॉक में है, जैसे पाकिस्तान अक्सर मुश्किल में रहता है चाइना में की तरफ जाए कि अमेरिका की तरफ जाए, तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। लेकिन कई लोग, कुछ लोगों की मैं आज वीडियो सुन रही थी इंडिया से भी जो यूट्यूब चैनल्स करते हैं, तो उनका कहना था कि मोदी जी ने जो रिप्लाई किया उसमें माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बोला उन्होंने, तो थोड़ा सा उन्होंने शायद रूखे तरीके से जवाब दिया है। नहीं, ही सेइंग आई रेसिप्रोकेट द सेंटिमेंट, ये उनकी मेन मैसेज थी। और देखिए अगर मोदी ने कान नाक, जैसा अब मैं नाक खुजा रहा हूं आपसे बात करते करते, इसके लिए हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मोदी ने नाक खुजा, इसका मतलब है दुनिया तबाह हो गई, या मोदी ने ये किया अब इसका मतलब चाइना की इकोनॉमी खत्म हो गई। इस तरह की फालतू कमेंट्री बहुत चलती है इंडिया में, स्पेशली बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्कस सीरियस इश्यूज। जो सीरियस इश्यूज ये है कि जो मोमेंटम बढ़ रहा है यूएस में अगेंस्ट इंडियाज आईटी इंडस्ट्री, इंडियाज जो 70% स्टूडेंट्स के वीजाज कैंसिल हो गए हैं, एडमिशंस जो अप्लाई कर रहे हैं, H1B। अब आप देखिए 9/11 की वजह से मैं भी इसी रास्ते से आया हूं ना, तो H1B से जो सिटीजनशिप का रास्ता था, मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं 2000 में पास किया जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से PhD। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको एक डिसएडवांटेज रहता अमंग लोकल्स, यू हैव टू गेट अ जॉब बिफोर यू फिनिश PhD, वरना आपको घर जाना पड़ता है अगर आपने डिफेंड कर लिया। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जॉब्स ढूंढते हैं बिफोर दे डिफेंड देयर डिसर्टेशन। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पास ये लोग कभी खत्म भी नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं जो फिर उसको हम ABD कहते हैं, ऑल बट डिसर्टेशन, वो कभी खत्म ही नहीं करते डिसर्टेशन, वो प्रोफेसर ही नहीं बनते। तो यूनिवर्सिटीज प्रेफर समवन हु इज फिनिश्ड। तो हाँ, तो यू टेक वॉट एवर जॉब यू गेट। तो मुझे एक छोटे से कॉलेज में जॉब मिल गई थी मिशिगन में, उसके बाद मैं डिफेंड किया और फिर मैं H1 पे आया। तो मैं सोच रहा था ठीक है, 1-1.5 साल में H1 से मैं ग्रीन कार्ड पे आ जाऊंगा, आई गो बैक इनटू द मार्केट एंड गेट अ बेटर जॉब। लेकिन 9/11 हो गया। लेकिन 9/11 के बावजूद मुझे जिसे 4.5 साल लगे टू गो फ्रॉम H1 टू ग्रीन कार्ड, क्योंकि पूरा का पूरा वो सिस्टम चेंज होके DHS ये वो बन गए थे। अब कहते हैं बाज लोगों के लिए कि 100 साल लग रहे हैं टू गो फ्रॉम H1 टू, स्पेशली अगर आप इंडिया से है तो 14, 15, 16 साल लग रहे हैं या उससे भी ज्यादा लग रहे हैं। इट इज बीइंग डन इन सम वेज। आप कह सकते हैं कि बिकॉज इंडिया का वॉल्यूम ज्यादा है, इट इज डिलेइंग, बट हर तरह से अगर आप देख लें, H1B से ग्रीन कार्ड या स्टूडेंट वीजास को देख लें या जॉब्स के मसले को देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत धमकी दी कि कंपनीज जो इंडिया में जॉब्स भेज रहे हैं और चाइना में फैक्ट्रीज बना रहे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये सारी चीजें रिवर्स नहीं हो रही है। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि मोदी के स्टाइल में शहबाज शरीफ की सरकार ने
वीडियो बनाकर जिसमें शहबाज शरीफ लोगों से हाथ मिला रहे हैं, इंक्लूडिंग पुतिन के साथ मिले, फिर अर्दोगान के साथ, अनवर इब्राहिम के साथ। सो वो 1-1.5 मिनट का वीडियो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, और एक्चुअली मैंने उसे डाउनलोड किया टू यूज टू शो के भाई ये कॉपी तो मोदी के तो आते रहते ना, पिछले 5-10 साल से आ रहे हैं, मतलब उनका ट्रांसलेटर कम वीडियो फोटोग्राफर एक साथ लेके फिरते हैं। तो आई वांटेड टू शो बोथ कि मोदी का ये वीडियो था, तो उस पे कॉपीराइट लगा के रखे हुए हैं पाकिस्तानियों ने। आई थॉट दैट वाज सो स्टूपिड। अगर आप कॉपीराइट का पैसे बना रहे हो इस वीडियो पर, लीव इट फ्री, बिकॉज दूसरे लोग आपको फुकट में मेरे शो पे वो 5-10 हजार लोग और देख लेते। बट इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी के कोई क्लैरिटी नहीं आई पाकिस्तान की वहां पर, और खुद नॉट सिर्फ पाकिस्तान बट ईरान की भी थोड़ी सिचुएशन वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वो बड़ी फोटो ऑप में ईरान के प्रेसिडेंट नहीं थे, और बायलैटरल्स शी जिनपिंग के साथ नहीं हुई शहबाज शरीफ की। जो सबसे बड़ा जो 2 बायलैटरल्स हुए वहाँ, एक पुतिन की और शी जिनपिंग की, और दूसरी इंडिया की मोदी की और शी जिनपिंग की। तो इन दैट सेंस यू कैन से के Modi had a much better SEO than Shehbaz Sharif. मतलब I think it was not, there was no loss, no gain पाकिस्तान के लिए, क्योंकि द वेस्ट पहली बार रिएक्ट कर रहा था एससीओ को, बिकॉज वो तीनों की फोटोज जो आ रहे थे, और यहाँ के कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ट्रम्प की वजह से वी आर लूजिंग इंडिया टू रशिया एंड चाइना, वी आर लूजिंग इंडिया टू रशिया एंड चाइना। फिर इवेंचुअली ट्रम्प ने ट्वीट भी किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान की कोई जिक्र ही नहीं था। नो वन टॉक अबाउट लाइक इवन पाकिस्तान वाज देयर, या इवन टर्की का भी ज्यादा कोई जिक्र नहीं है। द फोकस वाज ऑन दीज 3 कंट्रीज।